कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की लचर कार्य प्रणाली और लंबित परीक्षाओं के विरोध में राज्य के लाखों छात्र अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। छात्र नेता सौरभ कुमार ने ऐलान किया है कि 13 जुलाई तक का अल्टीमेटम खत्म होते ही 14 जुलाई की सुबह 10 बजे छात्र बिहार एसएससी दफ्तर का घेराव करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन सीजीएल फॉर 10+2 इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती और बीएसओ यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की बहाली में हो रही अत्यधिक देरी के खिलाफ किया जा रहा है। बिहार एसएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए छात्र नेताओं का कहना है कि इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का विज्ञापन 2023 में आया था, जिसके बाद से अब तक परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी है। इसके अलावा 1883 पदों पर होने वाली सीजीएल 4 की बहाली और 682 पदों वाली बीएसओ बहाली के लिए भी अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लगभग 50 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि आयोग न तो परीक्षा की तारीखें घोषित कर रहा है और न ही प्रक्रिया में पारदर्शिता बरत रहा है, जिससे उनकी मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने बिहार एसएससी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और धांधली में लिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि वे किसी भी सूरत में परीक्षाओं के पेपर लीक या सीट बेचने की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। घेराव के दौरान छात्र केवल परीक्षाओं के आयोजन की मांग नहीं करेंगे, बल्कि संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष वेटेज को हटाने की भी पुरजोर मांग करेंगे। छात्र नेताओं ने प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों से इस महाआंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने और छात्रों को जागरूक करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि क्या इस अल्टीमेटम के बाद आयोग कोई ठोस कदम उठाता है या 14 जुलाई को राजधानी पटना में एक बड़ा जनाक्रोश देखने को मिलेगा। इस पर हमारी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज 24 पर नजर, हर खबर पर। दो महत्वपूर्ण बहाली, खासकर एसएससी द्वारा 26,426 की इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा बहाली और दूसरा 1883 के 4th सीजीएल यानी चतुर्थ स्तरीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। इन दोनों बहालियों को लेकर आप जानते हैं कि लगातार बैठक हुई और बैठक के बाद एसएससी के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने तय किया कि आगामी जो 14 जुलाई है, अगर 14 जुलाई तक एसएससी की तरफ से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोई भी उचित फैसला नहीं किया जाता है तो 14 जुलाई के दिन एसएससी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा वहां तालेबंदी का काम होगा। साथियों, पूरी तरीके से प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। अलग अलग कोचिंग संस्थान, जो स्टूडेंट के जो हब हैं, लाइब्रेरी, अलग अलग पॉइंट्स जहां वह तैयारी करते हैं, वहां अभ्यर्थियों का एक दल पहुंचकर उनसे राय मशवरा ले रहा है, उनको जागरूक कर रहा है कि एसएससी के इस आंदोलन में आपको हिस्सा लेना है। बहुत ही विडंबना है कि जिस प्रकार से लगातार बार बार छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। एक बार नहीं, मुझे लगता है कि 10 बार से ज़्यादा बार पोर्टल खोलकर आवेदन लिए गए। इसके बाबत भी अभी तक सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई भी विशेष पहल नहीं की गई है। बार बार परीक्षा कराने को लेकर आवेदन लिए गए और पदों की संख्या 12,000 से बढ़कर अब 26,000 के आसपास हो गई है। पूरी तरीके से सीजीएल 4 की भी बहाली का वही मुद्दा है, जिसमें 1883 पद की बहाली है और दोनों बहालियों को लेकर बड़ी संख्या में, उसकी संख्या लगभग 50 लाख के आसपास है, अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा था और अभी तक इस मामले पर कोई भी संज्ञानता नहीं ली गई है। एक तरफ से बहाली की प्रक्रिया बंद है, दूसरे तरीके से बात की जाए तो संविदा कर्मी का मुद्दा, जो इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ से आप जानते हैं कि वेटेज देना है। जो संविदा कर्मी तमाम विभागों में काम करते हैं उनको 1 साल में 5% और 5 वर्षों में 25% के विशेष अंक यानी 133 अंकों का विशेष लाभ देकर उनको बहाली की प्रक्रिया में लाना है। इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी जो है पहले से भुक्तभोगी हैं। हम लोगों द्वारा लगातार प्रोटेस्ट भी किया गया था 29 दिसंबर को विश्वविद्यालय भवन के पास, और इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के साथ रीयूज पॉलिसी, उस पॉलिसी को सरकार ने हटाने का फैसला किया। इसके बाबत भी सारा मामला जो है अभी कोर्ट कचहरी में लंबित है। सरकार के तरफ से संविदा कर्मियों को जिस प्रकार से लाभ दिया जाता है, लाभ देने का प्रावधान इंगित किया गया है, तो कहीं न कहीं जो मेरिटधारी है, जो मेरिट के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं और फ्रेश कैंडिडेट है, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। 50 लाख अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला
आखिर कब करेगी आयोग। आपको याद होगा कि इंटरमीडिएट की पहली बहाली जो एसएससी की थी उसमें भी लगभग पेपर लीक की बात सामने आई थी। 14 में बहाली हुई और 16 में जब पहली परीक्षा हुई तो पेपर लीक की खबर सामने आई थी और पेपर लीक के बाद सैकड़ों लोग जेल गए थे। चेयरमैन सुधीर कुमार जो आईएएस अधिकारी रहे हैं और सचिव परमेश्वरराम दोनों सहित सैकड़ों लोग जेल गए और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि बहाली प्रक्रिया पूरी होते होते लगभग 8 साल बीत गए और आज पुनः उसी धरने पर स्थिति चल रही है। जिस आयोग का जो अध्यक्ष है वो कार्यभार के रूप में चल रहा है। आपको याद होगा कि पहले जो राज्य के पूर्व डीजीपी आलोक राजन को कार्यभार दिया गया था, फुल फ्लेज में काम करने का मौका मिला था और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन के बाद वो जो है एसएससी के चेयरमैन से इस्तीफा देकर चले गए। तो बहुत विडंबना है कि आखिर कैसे ये बहाली पूरी होगी। अभी तक टेंडर का काम चल रहा है कि ऑफलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन मोड में होगी, कैसी परीक्षा होगी, पूरी प्रक्रिया बंद। इस तरह की चीज़ों पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी नाराज और 50 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य अधर में है। इसलिए 13 जुलाई तक लास्ट अल्टीमेटम है। अगर 13 जुलाई तक सारी चीज़ें नहीं होती है तो निश्चित रूप से 14 जुलाई को तालेबंदी का काम होगा। जब आपको परीक्षा ही नहीं करानी है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ मौजूद होंगे और वो उन्होंने बीएसएससी के ऑफिस में ताला लगाकर वहीं पर बैठने का काम करेंगे साथियों।